भद्रं नो पिवातय मनाः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती। मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिव। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः
भगवान की महती अनुकंपा है। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वाणी श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं। एकादश अध्याय का चिंतन हम करेंगे। गीता जी के ऊपर जो सूत्रों की रचना हुई है उन सूत्रों के द्वारा ही हम चिंतन कर रहे हैं। तो 11वें सूत्र के द्वारा इस एकादश अध्याय का जो सारांश है, सारभूत बात है, उसका हम विचार करेंगे, आस्वादन करेंगे। तो 11वें सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम् ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम् ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम्। इस सूत्र का अर्थ है, 3 पद हैं, 4 पद हैं यहाँ पर, लेकिन अनन्यया भक्त्या ये जो है विशेष्य विशेषण भाव से एक अर्थ का कथन कर रहे हैं। तो ततः उससे, ततः माने तस्मात्, उससे, किससे अभी स्पष्ट होगा। अनन्यया भक्त्या, अनन्या भक्ति के द्वारा, विश्वरूप दर्शनम, भवति लगा लीजिए, विश्वरूप का दर्शन होता है। तो ततः माने पूरे सूत्रार्थ क्या हुआ, उससे अनन्या भक्ति के द्वारा विश्वरूप का दर्शन होता है। तो ततः में उससे का संबंध पूर्व सूत्र से है, यूँ कहे कि पूर्व के अध्याय से है। तो ततः पद जो हैं ये 10वें अध्याय के साथ एकादश अध्याय की संगति बतलाने के लिए हैं। तो 10वें अध्याय का सूत्र क्या था, विभूतिषु तस्य अनुसंधानम भक्ति दार्ढ्याय। विभूतियों में भगवान का अनुसंधान भक्ति की दृढ़ता के लिए आवश्यक है। उससे, उससे माने क्या हो गया, विभूति चिंतन। हाँ, विभूति चिंतनात्। तो ततः का अर्थ हो गया विभूतिषु तस्य अनुसंधानाभ्यासानंतरम। विभूतियों में
भगवान के अनुसंधान के अभ्यास करते 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 उसके अनंतर जब आप विभूति दर्शन का अभ्यास किया तो उस अभ्यास करते करते आपके हृदय में अनन्या भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो वो विभूति चिंतन के अनंतर होगा। तो उससे अनन्या भक्ति क्या है? जो अन्या नहीं है। भाष्य के आधार पर हम अनुसंधान करेंगे, अभी सरल अर्थ ले लेते हैं। सर्वत्र सर्वदा भगवद अनुसंधानात्मिका भक्ति। सर्वत्र और सर्वदा भगवान को देखना, अनुसंधान करना, यही उस अनन्य भक्ति का स्वरूप है। जो कुछ देखो, जो कुछ अनुभव है, भगवत सत्ता से व्यतिरिक्त नहीं है, उनसे भिन्न नहीं है। न तदस्ति बिना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम, विभूति अध्याय में भगवान ने बताया। तो ऐसी जो भक्ति है, सर्वत्र सर्वदा भगवान को देखने का अभ्यास, उस भक्ति से विश्वरूप दर्शन होगा। अनन्या भक्ति से विश्वरूपस्य दर्शनम, विश्वरूप का दर्शन होता है। इसका विशेष चिंतन धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले ततः पद से हम लोग शुरू करते हैं। ततः पद से विश्वरूप दर्शन के जो प्रारंभिक अवस्था है, भूमिका है, उसकी बात हो रही है। क्योंकि फिर अनन्या भक्ति होने से विश्वरूप दर्शन हो जाएगा। तो विश्वरूप दर्शन की प्रारंभिक जो भूमिका है, उसको हम लोग समझेंगे। वैसे तो विभूति दर्शन के अभ्यास से बता ही दिया, लेकिन विभूति दर्शन के अभ्यास से जो भक्ति दृढ़ होती है, उसका स्वरूप कैसा है, वो अर्जुन के जो कथन है, प्रार्थना है, उससे हम लोग समझ सकेंगे। अच्छा, एकादश अध्याय में उसकी जो संगति हमने इस सुखपाठ्य में लिखा है, वो भी छोटे से संगति समझने की है। विभूति ईश्वर का खंड प्रकाश है। विभूतियों में भगवान को देखना माने टुकड़े टुकड़े में भगवान को देखना हुआ ना, सर्वत्र देखना नहीं हुआ। तो विभूति ईश्वर का खंड प्रकाश है। अब अनंत का समग्र दर्शन होगा। ये जो संपूर्ण दर्शन है, यही विश्वरूप दर्शन है।
और खंड से अखंड में पहुंचना ही अनन्या भक्ति है। खंड से जब हम अखंड में पहुंच जाते हैं तो उसको अनन्या भक्ति समझना। तो इस 11वें अध्याय में 55 श्लोक है और इसको समझने की सुविधा के लिए हमने 3 विभाग इसका बतलाया। एक से 14 नंबर श्लोक तक यह है दर्शन का उपक्रम, विश्वरूप दर्शन की भूमिका, उपक्रम। विश्वरूप दर्शन का उपक्रम है। और दूसरा जो है उपक्रम के बाद फिर भगवद विश्वरूप दर्शन होता है अर्जुन को। तो जो दर्शन है, विश्वरूप का दर्शन, जैसे मान लीजिए कि यद्यपि शायद उपमा उतना अच्छा नहीं होगा, जैसे कोई फिल्म शुरू हुआ और वो 2.5 घंटा 3 घंटा तक चला, ये दर्शन हो रहा है ना। तो ये जो विश्वरूप का दर्शन है, ये 15वें श्लोक से 49 तक। तो ये जो हैं कितने श्लोक हो गए? 15 से 49, 35 श्लोक हो गया है ना, 49 तक। और फिर जो है 50 से 55 तक जो है इसका उपसंहार हो गया, विश्वरूप दर्शन का उपसंहार हो गया। अंतिम जो है 6 श्लोक है। तो इस प्रकार से ये विषय की दृष्टि से 3 विभाग करके हम उसको समझेंगे। दर्शन का उपक्रम, दर्शन और उपसंहार, ये 3 विभाजन हो गया। और दर्शन का जो उपक्रम है उसी को हम ये ततः अनन्यया भक्त्या, इतने सूत्र के इस अंश में आ जाता है। दर्शन के उपक्रम, क्यों उसी से दर्शन होगा। तो ततः अनन्यया भक्त्या, बाकी विश्वरूप दर्शनम। अच्छा, दर्शन का उपक्रम में भी 14 श्लोक है ना, उसमें भी 3 उपविभाग है। एक तो अर्जुन की प्रार्थना भगवान के प्रति, विश्वरूप दर्शन कराइए, 1 से 4 तक। और उसके बाद 5 से 8 तक भगवान का अनुग्रह। भगवान ने कहा कि हाँ ये देखो मेरा विश्वरूप। और फिर 9 से 14 तक संजय का एक संबंधात्मक विवरण कि अर्जुन ये देख रहे हैं। तो ये भी 3 भाग है। उसमें हम लोग मुख्य रूप से अर्जुन की जो प्रार्थना है उसका विश्लेषण करेंगे। तो हम लोगों को ये जो विश्वरूप दर्शन के लिए क्या आवश्यक है और अर्जुन की मनस्थिति क्या है, अर्जुन की चेतना कहाँ पहुँची हुई है कि भगवान उनको विश्वरूप दर्शन कराने लग गए, तो वो हम लोग देखेंगे।
विश्वरूप दर्शन ये जो आध्यात्म शास्त्र हैं या भक्ति शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, जिसमें ईश्वर और धर्म संबंधी वर्णन मिलता है, सारे विश्व में फैला हुआ है। परंतु ईश्वर के सर्वोत्तम आविर्भाव का इस प्रकार महानतम वर्णन मानव इतिहास में दूसरा नहीं है। भगवत दर्शन की अनुभूति की दिव्य वर्णना नाना देशों के उत्कृष्ट साहित्य में मिलता है कुछ, क्योंकि सभी देश में विभिन्न कालों में भगवत भक्त हुए, उन लोगों ने अपने अपने ढंग से ईश्वर अनुभव का वर्णन किया। लेकिन ये जो वर्णन है अर्जुन का, ये विश्व साहित्य में अद्वितीय है। और मेरे ख्याल से ये शायद गीता जी की उक्ति से भी इसका समर्थन होता है, जब भगवान कहते हैं कि यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, ये जो मैंने तुमको दिखाया है सुदूरदर्शमिदं रूपम, ये केवल दुर्लभ दर्शन नहीं है, सुदूरदर्शम माने अत्यंत दुर्लभ ये दर्शन है, और मनुष्यों में तुम्हारे से पूर्व किसी ने नहीं देखा। बहुत बड़ी बात कह दे रहे हैं, यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्व। तो इससे ये लगता है कि ये अत्यंत उच्चतम प्रकाश जो है भगवान ने अर्जुन के सामने ये किया है। और भी बताते हैं, एवं रूपशक्य अहम न लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर, तुम्हारे अलावा इस नरलोक में इस रूप को कोई देख न सका। और फिर आगे ये भी कहते हैं कि ना हम वेदर न तपसा न दाने न चिज्य, जितने भी वेदोक्त पूजा पद्धतियां हैं, उपासना पद्धतियां हैं, उनके द्वारा या अत्युत्तम तपस्या के द्वारा या दान के द्वारा या इज्जा माने पूजन के द्वारा ऐसा मैं दर्शन के योग्य नहीं बनता। केवल मात्र जैसे कि तुमने देखा, केवल मात्र अनन्य भक्ति से ही मुझे ऐसा दर्शन किया जा सकता है। तो निश्चित ही ये अत्यंत दुर्लभ है, ये भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे हैं, माने सामान्य दर्शन नहीं है। तो इसीलिए ये जो सुखपाठ्य में मैंने इस अध्याय का महत्व संक्षेप में लिखा है, मैंने इसीलिए लिखा है कि मानव इतिहास में ऐसा महानतम वर्णन दूसरा नहीं है। भगवद अनुभूति का कुछ दिव्य वर्णन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं। दूसरी बात है कि धार्मिकता केवल विश्वास मात्र नहीं है, खाली पुस्तकें पढ़ना और उसके आधार पर कुछ कॉन्सेप्ट बनाना, एक धारणा बनाना, इतना ही धर्म जीवन का सार नहीं है।
जो रिलीजन माने इस आध्यात्मिक जो धर्म है वो खाली विश्वास मात्र नहीं है। तो क्या है, यह एक अलौकिक जीवंत रहस्यानुभूति है। ये भगवान के बारे में धारणा बनाने की बात नहीं, ये साक्षात भगवत तत्व का अनुभव है, जीवंत, कोई मुर्दा अनुभव नहीं, दिव्य अनुभूति है। रहस्य अनुभूति इसलिए बताया, ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन मिस्टिकल एक्सपीरियंस नाना प्रकार होता है। लेकिन ये रहस्यानुभूति इस अर्थ में कि साधारण जन जो हैं इस अनुभव को नहीं प्राप्त करता है, इसके लिए बहुत बड़ी जो है तैयारी और अनन्य भक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये जीवंत अनुभूति है, माने जीना। भगवान कोई ख्याली पुलाव नहीं है, वो प्रति क्षण प्रति पल मेरे साथ में हैं, मैं उनके साथ में हूँ, इसका प्रत्यक्ष अनुभव, काल्पनिक बात नहीं। और वस्तुतः ये प्रत्यक्ष अनुभूति ही वास्तविक भक्त की पहचान है। भक्त तथा भगवान के अनिर्वचनीय रहस्यात्मक संबंध भी यहाँ पर प्राणवंत हो उठा है। भक्त और भगवान के रहस्यात्मक संबंध, अर्जुन के साथ भगवान के कितने स्तरीय संबंध है। सारे विश्व का मालिक है, सर्वव्यापी है, साथ में सारथी के रूप में है, गुरु के रूप में है, सखा के रूप में है। अर्जुन तो कहते ही हैं कि प्रपिता पिता प्रपिता महर्ष, तुम सब कुछ हो, है ना। और कैसे वो जो हैं क्षमा प्रार्थना करते हैं अपने किए हुए अपराध पर, भगवान के प्रति जो अवज्ञा है। तो भगवान और भक्त के जो अद्भुत संबंध है, कितने आश्चर्य की बात है। सारे विश्व में व्याप्त और सृष्टि स्थिति लय करने वाली इस महान सत्ता अपने को छुपा करके अर्जुन के रथ के सारथी बनता है। कैसा है, भगवान ही कर सकते हैं। जितना महान है उतने ही उनकी जो है भक्त वत्सलता यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये जो अद्भुत ये गीता जी का अध्याय है और प्रत्यक्ष अनुभव की दृष्टि से ये बड़ा ही भक्ति के लिए, भक्ति जीवन के लिए और आध्यात्मिक साधना के लिए बड़ा ही उपकारक हैं, पोषण करने वाला है। इसका बार बार मनन करेंगे तो आपके भीतर एक, आपकी चेतना में एक दिव्यता का आविर्भाव होने लगेगा। और प्रार्थना भी सब अद्भुत है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा आस्वादन हम लोग करते हैं इसका। तो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। अर्जुन सुना है, भगवान ने विभूति अध्याय में बताया कि देखो ये सब मेरी विभूतियाँ हैं और सब मैं विस्तार से तुम्हें क्या बताऊंगा। विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये जो समस्त जगत देख रहे हो, ब्रह्मांड, इस समस्त जगत के भीतर प्रवेश करके उसको धारण करके
मैं एकांश में ये सारा जगत को अपने में धारण करता हूँ। कृष्णम इदम एकांशेन स्थितः विष्टभ्य विशेषत स्तंभनम दृढ़ं कृत्वा कृष्णम जगद एकांशेन एक अवयवेन एक पादेन सर्वभूत स्वरूपेण इति एतत् तथा च मंत्रवर्णः पादस्य विश्वा भूतानि। तो भगवान एकांश में धारण करते, इसका मतलब क्या है? जैसे एक बहुत बड़े बर्तन में आपने थोड़ा पानी डाला तो वो जल जो है उस पात्र के एकांश में स्थित है, एकांश में धारण कर रहा है पात्र जल को। बहुत बड़ा है और भी बहुत कुछ धारण कर सकता है, लेकिन एकांश में धारण कर रहा है। ऐसे भगवान इस जगत को धारण कर रहे हैं। ऐसा तो अनंत में तो भाग तो हो नहीं सकता, ये अंश वो अंश ये अंश तो नहीं, औपाधिक रूप से उतने जितने में धारण कर रहा है उस दृष्टि से। तो उससे ये होगा कि बर्तन अलग है, जल अलग हो जाएगा। तो और दोनों का जो अस्तित्व है, सत्ता है, वो सत्ता अलग अलग रहेगा। तो धारण करने की तो कोई एक एक्सीडेंटल धारण होगा, संयोगात्मक, ऐसा नहीं। धारण का अर्थ थोड़ा दूसरे ढंग से समझना पड़ेगा। हाथ में आंवलक को धारण किया ऐसा नहीं, स्वयं बने, स्वयं बने। घड़े को धारण कौन करता है? मृत्तिका। मृत्तिका। वस्त्र को धारण कौन कर रहे हैं? ऐसे तो हम धारण कर रहे हैं वस्त्र, ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन क्या वस्त्र का धारण हम कर रहे हैं? अगर हम खोल करके छोड़ दे तो क्या वस्त्र खत्म हो जाएगा? अगर हमने शरीर में रखा है तो अभी तो हम सामान्य रूप से कहते हैं कि हमने वस्त्र को धारण किया है, लेकिन ये वस्त्र अगर हम खोल करके टेबल पर रख दे तो उस समय वस्त्र का धारण कौन करेगा? टेबल करेगा। वहाँ से हटा करके मेजे पर, फ्लोर पर रख दिया, तो ये सब वस्त्र के अस्तित्व को धारण नहीं करते। अगर इनके ऊपर वस्त्र टिका होता तो जैसे ही हमने खोला तो वस्त्र खत्म हो जाता। तो वस्त्र को धारण कौन कर रहे हैं सब अवस्था में? धागा, उसका जो मटेरियल कॉज है। अगर धागे को खोल लेंगे तो वस्त्र खत्म रहेगा नहीं। जैसे तरंग को धारण कौन कर रहे हैं? जल करते हैं, क्योंकि जल ही तरंग के अस्तित्व के रूप में आया हुआ है। ऐसे ही जो सारा सब कुछ देख रहे हो, ऐसा मत समझिएगा कि इसके भीतर जैसे आकाश घुसा हुआ है और अलग है, इस ढंग से वो भगवान भी घुसे हुए हैं। नहीं, ये समस्त सत्ता के रूप में वही एक अखंड सत्ता समाविष्ट है। उन्हीं से ये टिका हुआ है, उनके संकल्प से सारा जगत। तो भगवान के सत्ता का, अनंत सत्ता का आंशिक एक रूप आप जगत सत्ता के रूप में देख रहे हो। ठीक हुआ? तो ये जब सुना कि भगवान इतना विशाल जगत, जो देश और काल में एक प्रकार से अनंत है, जगत भी, जगत का भी विस्तार कितना है,
एक प्रकार से अनंत ही है। जहाँ आप खत्म कर समझ रहे हैं वहाँ पहुँच जाइए तो वहाँ से आगे और दिखे। उतना है ना। अभी जो स्थूल ब्रह्मांड का जब गवेषणा हो रही है हावल टेलीस्कोप और इन सब के द्वारा, अनंत विस्तार माने करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष, कितना प्रकाश वर्ष विस्तार है इसका अभी तक पता लगा। उसका आगे भी अब क्या है क्या पता, उसकी धारणा करना ही मुश्किल है। ये जगत के विस्तार का और काल के विस्तार का। जगत खाली आज ही नहीं है, कब से शुरू हुआ और कब तक चलेगा इसका भी कोई अंत नहीं है ना। अनादि और अनंत है, सृष्टि प्रलय की धारा अनादि अनंत है। इतना देश और काल में अनंत फैलाव रखने वाला ये जगत उस परमात्मा की, भगवान की सत्ता का एकांश में है बोल रहे। ये सुन करके भगवान के विभूति चिंतन से अर्जुन के मन में, विभूति के श्रवण से अद्भुत परिवर्तन आया। असल में तो परिवर्तन पूरा पहले से चले आ रहे हैं। सप्तम अष्टम नवम दशम, ये जो ब्रह्म के भगवत स्वरूप का वर्णन जिस ढंग से चल रहा है उससे अर्जुन प्रस्तुत हो रहे हैं इस दर्शन के लिए। ये दर्शन एकदम एकाएक नहीं हुआ, बल्कि हम यूँ कहे भगवान अर्जुन के मुख से जो अभी प्रार्थना निकलने वाली है ना, वो प्रार्थना भगवान ने उसके भीतर धीरे 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 ऐसा रखा है कि अर्जुन स्वयं कह रहा है ना। वो भगवान की परिकल्पना के भीतर है ये प्रार्थना। इसकी चर्चा हम करेंगे। तो ऐसा सुन करके कि ये जो संपूर्ण जगत रूप में व्याप्त होकर के आप है, आद्यम ऐश्वरम रूपम, ये जो जगत के आदि कारण ईश्वरीय रूप है, उसका साक्षात करने की बड़ी तीव्र इच्छा अर्जुन को हुई। बड़ी आकांक्षा हुई कि कैसा होगा भगवान का ऐसा रूप। समस्त जगत में व्याप्त हर पदार्थ के भीतर, हर विभूति खाली नहीं है, कण कण में समाया हुआ वैसा रूप कैसा होगा। हमारे आपके मन में तो इच्छा ही नहीं जगी है तो फिर प्रार्थना किधर से होगा। ये जो लालसा है ना, भगवत दर्शन की लालसा, ये लालसा ही भगवत दर्शन को, भगवत दर्शन का कारण बनता है ना। तो अर्जुन वाच, अर्जुन कह रहे हैं मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान मदनुग्रहाय, मम अनुग्रहार्थम, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा आपने की, बड़ी कृपा की कि ये जो परम गोपनीय अध्यात्म संज्ञक तत्व हैं उसका आपने कथन किया। तद विषयक वाक्यम उक्तम वचः, और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरा ये मोह विगत हो गया, समाप्त हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने की जो चीज़ है, अर्जुन की जो फीलिंग है वो क्या है? मद अनुग्रहाय,
मेरे ऊपर बड़ी कृपा है प्रभु आपकी, आपने मुझे बड़ा अनुग्रह किया, बड़ा अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह किया? ये जो आपने परम गुह्य अध्यात्म तत्व का उपदेश किया। देखिए, हम लोगों को ऐसा महसूस होता है क्या? अध्यात्म तत्व विषयक उपदेश तो हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा अनुभव होता है क्या कि मेरे कितना अनुग्रह है कि हम इसको सुन पा रहे हैं, गीता जी की बात सुन रहे हैं, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, इसमें भगवान की कितनी महती अनुकंपा है, क्या इसको हम फील कर पाते हैं? तो इसका मतलब है हम सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। जिस दिन ठीक से इसका श्रवण होगा, उस दिन अर्जुन जैसा हम भी कहे उठेंगे, भगवान आपने बड़ी दया की, बड़ी अनुकंपा की, मद अनुग्रहाय। हमारे जीवन में ईश्वर के अनुग्रह का अनुभव ही नहीं होता। देखिए, अनन्या भक्ति तक पहुंचने के लिए पहले तो भक्ति होना आवश्यक है। और भक्ति, भगवान की भक्ति क्या है? तो ऐसा लग रहा है कि भगवान की बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर है, इसको अनुभव करना। भगवत कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा महसूस करना। अगर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है तो भक्ति अभी जीवित नहीं हो उठी है। भगवान के हम लोगों का तो, हमारी तो क्राइसिस ये है कि भगवान है कि नहीं है, इसी विश्वास और अविश्वास के बीच में हम लोग दोलायमान होते रहते हैं, है ना। और उनकी अनुकंपा है, इसको अनुभव करना ये तो और आगे की बात हो गई ना, है ना। तो ऐसे तो हमारे आपके ऊपर भी भगवान की बड़ी अनुकंपा है, हम भी कहते हैं, सुनते भी हैं। अभी अभी विवेक चूड़ामणि का हम लोगों ने स्वाध्याय किया, उसमें ये भगवान शंकराचार्य जी ने बतलाया, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। ये जो एक मनुष्य शरीर मिल गया, ये भगवान का बड़ा अनुग्रह है, देवानुग्रह हेतुकम। देवानुग्रह हेतु यस्य, देवता माने परमात्मा के अनुग्रह जिसमें हेतु है, माने उनके अनुग्रह के हेतु ही ये मनुष्य शरीर मिला। लेकिन देखिए, हम लोगों को ऐसा अनुभव नहीं होता कि ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये कितना दुर्लभ है और परमात्मा की कैसी अनुकंपा है ना। तो इस अनुकंपा का अनुभव जब तक न हो, माने चित्त द्रवित नहीं हुआ, हृदय जो है गला नहीं भगवान के, फिर भगवत दर्शन तो बड़ी दूर की कौड़ी है ना। भगवान की भक्ति भी ठीक से नहीं हुआ। भागवतकार बोलते हैं, है ना, भागवत का मन, भागवत में भगवान की युक्ति है, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा। नृदेहम आद्यम, सबसे पहले भाई भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए नृदेहम ये आद्य है ना।
सुदुर्लभम, ये 84 लाख योनियों में से एक योनि है मनुष्य शरीर। तो इसलिए 84 लाख बार फेल्यूर होने के बाद एक जो है क्लिक कर गया, ऐसा समझ लिए लटरी है। 84 लाख बार टिकट काटा, एक बार लगा, माने कम से कम ऐसा अगर हम समझे तो हैं, एक एक बार भी यदि माना जाए और हजारों बार माना जाए तो फिर गिनती अलग हो जाएगी, है ना। एक बार में निपटता नहीं है। हाँ, तो सुदुर्लभम कैसे जो मिल गया पता नहीं है, मिला, लॉटरी लगा महाराज। जैसे किसी को करोड़ रुपए की लॉटरी लगती है तो आपको जो है अरबों रुपए की लॉटरी लग गई महाराज। माने इसमें भुक्तिम च मुक्तिम च सब कुछ सिद्ध कर सकते हो, ऐसा शरीर मिल गया, कितनी बड़ी बात है। ओहो हो, सुदुर्लभम लेकिन सुलभम हो गया हमारे लिए, है ना। हमको तो अनायास मिला हुआ है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, तो इसकी इतनी क्या विशेषता है महाराज। निर्देह में अन्य जो देह है पशु देह, उसमें क्या कमी है, वो भी देखते हैं, हम भी देख पाते हैं, वो भी सुनते हैं, माने पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय उनका भी है। आहार निद्रा भय मैथुन वंशवृद्धि प्रेम झगड़ा सब वो लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी परिवार बसाते हैं, हम भी बसाते हैं। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या होगी, इसमें इतनी प्रशंसा इतनी प्रशस्ति सुदुर्लभम ये सब कहने का क्या मतलब है। कहा कि भाई प्लवम प्लवम सुकल्पम, ये जो है अन्य जो देह है ना, ये तो प्लव नहीं है, माने समुद्र में जल में तैरने योग्य नहीं है, वो सब शरीर डूब जाता है, उससे आप समुद्र के पार नहीं जा सकते। ये प्लव है महाराज, ये भवाब्धिम भव समुद्र में ये प्लव है, ये तैरता है, ये डूबता नहीं है। हाँ, आप डुबा दे तो बात अलग है, खुद अगर डुबा दे तो बात अलग है। प्लवम और सुकल्पम, बोले ये प्लव है, वो प्लव क्यों नहीं है। कहा कि सुकल्पम शोभनम कल्पितम परमात्मना, भगवान ने इसको बड़े हिसाब किताब से बनाया है जिससे ये तर जाता है सुकल्पम, है ना। भगवान ने सब शरीर बनाया, लेकिन तत्त वो शरीर बना करके वो प्रसन्न नहीं हुए, है ना। तैस्तैर अतुष्ट हृदय, लेकिन जब मनुष्य शरीर बनाया तो भगवान को बड़ा वाह, ये जो है सुकृतम, ये उपनिषद में भी आया है तैत्तिरीय में। सुकृतम माने अच्छा बना दिया, अरे भाई बढ़िया बनाया। जैसे माने कोई बनाने वाला, कोई सजाने वाला, कोई आर्ट हो, चित्रकार हो, बहुत चित्र बनाता रहता है, लेकिन किसी चीज़ को बना ये तो बढ़िया बन गया, ऐसा भगवान जो है बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि ब्रह्मावलोकधीषणा मुदमापदेव, कि इसमें हमने एक ऐसी विशेषता दे दी कि बनाने वाले का खबर वो ले सकता है, बाकी कोई नहीं ले सकता। ब्रह्मावलोकधीषणा, ब्रह्म को अवलोकन करने की बुद्धि इसमें डाल दिया।
तो प्लवम सुकल्पम, ऐसा मनुष्य, दुर्लभ मनुष्य शरीर किसने दिया हमको? जिसने दिया उसको कभी थैंक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? भगवान शुक्रिया शुक्रिया, तुम्हारी शुक्रिया है, तुम्हें बहुत धन्यवाद है, आपने ऐसा चीज़ हमको दिया। तो ये जब तक अनुग्रह की अनुभूति नहीं होगी, मेरे ख्याल से भक्ति जो है ये एक मृत गतानुगतिक एक अभ्यास होगा, जीवित नहीं होगा। कैसे वो अनुग्रह का अनुभव अर्जुन को हुआ, वो पीछे से चली आ रही है ना, भगवान के उपदेश से। तो पहला तो है ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। भागवतकार कहते हैं कि उसमें भी गुरु कर्णधारम, भाई नाव तो बढ़िया है, जहाज़ बढ़िया है और उसमें आप बैठे भी हो, लेकिन आपको जो है ऐसा कोई नाविक कर्णधार मिला ही नहीं जो तरंगों के सब थपेड़ों को झेलते हुए, मार झेलते हुए पार उतार दे। अगर कर्णधार कच्चा है तो, या कर्णधार विहीन है तो ये तो कहाँ से कहाँ ले चला जाएगा। गुरु कर्णधारम, इसलिए गुरु की बहुत ज़रूरत है महाराज, है ना। कर्णधार स्वयं कर्णधार बन जाए उतना सामर्थ्य तो सबका होता नहीं है, बल्कि गड़बड़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए गुरु कर्णधारम, और गुरु के रूप में भी उन्हीं को आना पड़ता है ना। और भगवान कह रहे हैं मयानुकूलेन नभस्वता इरितम, और मैं अनुकूल हवा के रूप में, जैसे नभस्वत माने वायु, नभस्वता माने वायु के द्वारा, इरितम प्रेरितम, नाव को अगर आपको खेना पड़े तो उसमें धीरे धीरे जाता है, उसमें अगर हवा लग जाए और पाल उठा दिया तो तरतर तरतर करके वो बह करके जाता है। अगर आपकी परिस्थिति को सारा अनुकूल कर दिया भगवान ने, आपका शरीर भी स्वस्थ है, गुरु का सहारा मिला है, शास्त्र को अनुशीलन मिलता है, भिक्षा की चिंता नहीं है, माने योगक्षेम सब भगवान ने अनुकूल कर दिया, ठीक है ना। नभस्वता इरितम। इसके बावजूद पुमान भवाब्धिम न तरे, अगर भव समुद्र को मनुष्य पार नहीं कर लेता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। इतना सब मिलने के बाद भी उसने प्रमाद में, असावधानी में ये गंवा दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो मनुष्य शरीर मिला, निदेहम दुर्लभम त्रयमेव एतत्, तो उसमें मनुष्यत्वम, दूसरी बात है मुमुक्षुत्वम, ये भी भगवद अनुग्रह का एक रूप है। तीसरी बात है महापुरुष संश्रय, एक दिव्य परंपरा जो वेदांत संप्रदाय में हम लोग दीक्षित हुए, आचार्यों के जो आश्रय मिला, तो ये जो है परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है। मेरे ऊपर अनुग्रह करके भगवान आपने अध्यात्म संगीत, अध्यात्म नाम
अध्यात्म संज्ञक परम गुह्य वचन आपने कहा। अध्यात्म का यहाँ पर भाष्यकार ने अर्थ किया आत्मानात्म विवेक। तो ये जो आत्मानात्म विवेक द्वितीय अध्याय से भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, उसकी महिमा यहाँ आकर के अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं। माने ये जो आत्मा तत्व का बार बार सुनने से, भगवान के मुख से सुनने से, अयम मोह मम विगतः, ये मोह मेरा समाप्त हो गया। एक तो आपने उपदेश किया कृपा से, ये मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, और आपने उपदेश ऐसा किया कि मेरा मोह नष्ट हो गया। ये भी आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। अच्छा, कौन सा मोह नष्ट हो गया? यहाँ पर बार बार प्रश्न आता है कि ये एक मोह है और अंतिम में जाकर के नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, वहाँ कौन सा मोह नष्ट हुआ, ये रह जाता है ना। तो यहाँ तक जो मोह नष्ट हुआ, अर्जुन बड़े शोकाकुल थे, और शोक का कारण क्या था? वो इस संसार के सगे संबंधियों को ही अपना मान करके उनसे स्नेह करता था, और उनके विच्छेद के भय से वो शोकाकुल हो रहा था, है ना। इस बात को अर्जुन के मोह का जो जिसके कारण उनको शोक हुआ ना, उसको भगवान शंकराचार्य जी ने बड़े सुंदर शब्द में भूमिका में लिखा। दृष्ट्वा तो पांडवानिकम, यहाँ से माने अशुच्य नन्वर शोचस्तम, इससे पूर्व की जो अवतरणिका है। इति एतदन्तः उक्ता तुष्णिम बभूवः प्राणिनां शोक मोहादि संसार बीज भूत दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रंथः। कैसा व्याख्यान करना है? तथा है अर्जुनेन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृद स्वजन संबंधि बांधवेषु अहमेषां मम एते इत्येवं भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तौ आत्मनः शोक मोहौ प्रदर्शितौ। अर्जुन ने अपना शोक मोह कैसे दिखाया? कथम भीष्म महाम संख्य। राज्य, वो राज्य को अपना राज्य समझता था कि इन लोगों ने हमारा राज्य हड़प लिया, और गुरु पुत्र अभिमन्यु आदि मित्र सुहृद स्वजन संबंधी बांधव, है ना। सुहृद जो होते हैं, जो हमारे उपकार की किसी प्रकार अपेक्षा न रख करके हमारा हित करते रहते हैं। मित्र जो हैं वो कुछ उनकी अपेक्षा होती है, मित्र भी हमारा उपकार करता है लेकिन वो भी कुछ आशा रखते हैं। स्वजन जो अपने माने जन्म से जिनके साथ में हमारा संबंध बनता है, और संबंधी शादी आदि के द्वारा, विवाह आदि के द्वारा जिनसे संबंध बनता है उनको संबंधी बोलते भी है, संबंधी, है ना। और बांधव जो हम नाना अपने कृत्यों के द्वारा अपने जो बांधव बनाते हैं। तो इस प्रकार से, बल्कि बांधव जो हैं थोड़ा दूर के होने पर भी ब्लड रिलेशन है, ऐसा समझा जा सकता है। इन सब में जो समझने की चीज़ है, अहमेशाम मम एते। अरे समय क्या हो रहा है भाई? 1 घंटा पूरा हो गया? अरे तो आप लोगों को संकेत करना चाहिए ना।
तो इसको समझ लीजिए, मोहायम विगतो मम। तो इनके साथ में मैं, अहम एषाम, मैं इन लोगों का हूँ और ये मेरे हैं। ये जो एक प्रत्यय है, हमारा विश्वास, यही तो संसार है। और इसको भगवान भाष्यकार कह रहे कि तेवं भ्रांति प्रत्यय निमित्त, ये लोग मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये फीलिंग ही असल में व्यक्ति को संसार में एक जीने का सहारा देता है। लेकिन यह है भ्रांति प्रत्यय, एक भ्रम है, इसी को मोह कहा जा रहा है। और इस भ्रांति प्रत्यय से क्या होता है, उससे स्नेह का बंधन बंधता है, उनमें स्नेह, प्रेम, आसक्ति उत्पन्न होती है और फिर उनसे विच्छेद होने की संभावना या कल्पना से शोकाकुल हो जाते हैं। और इसी ढंग से अर्जुन अभी तक जी रहे हैं। गीता सुनने से पूर्व तक यही है कि ये हम लोग 5 भाई हैं, हमारी माताएं हैं, ये है वो है, इसी को आलिंगित करके पकड़ करके अर्जुन जी रहा है। तो जब अब लड़ाई की बात आ गई, सब का मृत्यु दिखने लगा, तो वो एकदम भीतर से हिल गए। जब भगवान ने उनको समझाया कि अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, ना ये लोग भी शरीर है, तुम तो आत्मा हो, नित्य सत्ता हो, ये संबंध तो कर्म से बनता है और समाप्त होता है, असली संबंध तो तुम्हारे साथ मेरा है। ये जो ईश्वरीय सत्ता का भी जो प्रकाश और इनके साथ जो संबंध जोड़ा भगवान ने, अपरियमितस्तन्यम प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूता महाबाहो जयेदम। परा प्रकृति रूप जो जीव है वो भगवान का अपनी प्रकृति है। ममई वांश, मेरे अंश हो। तो हम संसार के नहीं हैं, संसार के किसी व्यक्ति के नहीं हैं, हम तो ईश्वर के हैं। परम सत्ता, दिव्य सत्ता जो सर्वत्र विद्यमान और सबकी आत्मा, सबके हृदय में बैठे हुए, सबका संचालक हैं। अर्जुन ने सुना ये सब, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। तो जब भगवान से वो अपने संबंध को डिस्कवर कर रहे, रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो उनके इनके छूटने का, मरने का ये सब शोक रहेगा, ये प्रत्यय रहेगा, ये विश्वास रहेगा कि यही मेरे अपने हैं और मैं इन्हीं का हूँ? नहीं। मोहोयम विगतो मोह। देखिए, परमात्मा से जीव जब तक संबंध नहीं जुड़ पाता कि मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, तब तक उसका मोह नहीं गया है। तो मोह का जाना बड़ा आवश्यक है। और वो जो है कैसे जाएगा? गुह्यम अध्यात्म संगीतम। गीता सुनते जाओ और बार बार उसको मनन करते जाओ, और सुनते सुनते मोह छंटता जाएगा। भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि गीता, भगवान ने तो अर्जुन को सुना दिया। भगवान ने सोचा कि अर्जुन को तो मैं विश्वरूप भी दिखा दूंगा, लेकिन अर्जुन जैसे महान हस्ती, माने उस समय का नायक, और उनके जो गुण हैं, असंख्य गुण हैं, तभी तो भगवान ने चुना। लेकिन वो विश्वरूप दिखा करके भी देखने से अर्जुन घबरा गया। तो अगर भगवान विश्वरूप लेकर के हमारे सामने आ जाए तो हमारा तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, लेकिन हमने जो है विश्वरूप की भूमिका गीता के रूप में तुम्हारे हाथ में दे दी। ये मेरी परम अनुकंपा है, भगवान की अनुकंपा है कि गीता उन्होंने हमको, अर्जुन को निमित्त बना करके हमारे लिए दिया है। ऐसा अनुभव करना चाहिए। तो इस प्रकार से
ये अर्जुन की प्रार्थना की जो भूमिका बन रही है, जिसके आधार पर वो आगे विश्वरूप दर्शन करेंगे, कल इसको स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।